बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया होम टिप्स। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए इतनी अमेजिंग, इतनी ज़बरदस्त, इतनी यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। इंशाल्लाह जब आप इनको अप्लाई करेंगी तो आपको इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। आपने बोतल लेनी है और बोतल का ऊपर वाला कुछ इस तरह से कैप आपने उतार लेना है और उतारने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह जो हमारे घी के पैकेट होते हैं, सर्फ़ के पैकेट होते हैं या कोई भी चीज़ जो हम पैकेट में इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है जब हम ओपन करते हैं उसके बाद बाकी जो चीज़ होती है उसको स्टोर करना, उसको महफूज करना मुश्किल हो जाता है। तो आपने क्या करना है, बोतल के कैप को कुछ इस तरह इसके अंदर एडजस्ट कर देना है और एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, जो टेप होती है, कोई सी भी टेप आप ले लें, वो इसके ऊपर कुछ इस तरह से रैप कर दें ताकि यहाँ से लिक्विड जो है वो बाहर ना निकले। अगर पैकेट के अंदर कोई ठोस चीज़ है तो आप इसकी जगह पे, टेप की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, रिंग भी कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आप आसानी से जब चाहें रिंग को उतार के दोबारा इस कैप को रीयूज़ कर सकते हैं किसी और जगह पे, किसी और चीज़ में। तो अब ये मैंने टोटली इसको टेप से रैप कर दिया है। अब इसके किनारे को कुछ इस तरह से हम दबा देंगे ताकि ये निकले ना। अब ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारे पास एक पैकिंग बन गई है। अब आप इसको जहाँ भी रखेंगी इसके अंदर से घी नहीं निकलेगा और एक ज़बरदस्त सी लुक भी आएगी। आप जहाँ रखेंगी खूबसूरत भी पड़ा हुआ लगेगा। तो लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और अपनी फ़ीडबैक भी दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये भी कुछ कैप के हवाले से है, जो बोतल के कैप हैं जिनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। इससे हम बहुत फ़ायदेमंद जो ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जहाँ जहाँ भी आप वायर्स यूज़ करते हैं वहाँ वहाँ इनका जो कैप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, कैप के सेंटर से जो आपने हिस्सा है इसको कटर की मदद से आपने कट कर देना है कुछ इस तरह से, और फिर आपने यहाँ से इसके किनारे भी कट कर देने हैं। इंशाल्लाह जब आप इन टिप्स को फॉलो करेंगी, अपनी ज़िंदगी में इनको आजमाएंगी तो आपका इन टिप्स से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब ये देखिए आपने कुछ इस तरह से जो वायर है जिसका स्विच है उसको अंदर रख के हम इसकी मेजरिंग कर लेंगे। अब कुछ इस तरह से इसको ग्लू के साथ आपने लगा देना है कैप को। इसकी जो कटिंग वाला हिस्सा है वो सामने आपने रखना है और बैक इसकी नीचे कैप के साथ अटैच कर देंगे। आप ग्लू ले लें या आप ग्लू गन के साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास आसानी से दस्तयाब है आप उसके साथ इसको पेस्ट कर लें और पेस्ट करने के बाद आपने कुछ इस तरह से इसको इसके अंदर लगा देना है। और आप इसकी बैक पे हम क्या करेंगे, डबल टेप लगा देंगे कुछ इस तरह से। अब हम इसको वहाँ पेस्ट करेंगे जहाँ आपको लगता है कि आप स्विच बार बार यूज़ करती हैं और वो हमें जब स्विच उतारते हैं तो वो बार बार नीचे गिर जाता है। मैंने इसको अपने एलसीडी के साथ लगाया हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, एलसीडी का स्विच जब भी निकालूंगी तो वो मैं इसके साथ अटैच कर दूँगी और जब भी मुझे निकालना होगा मैं यहाँ से पकड़ूँगी और इसको दोबारा इस्तेमाल कर लूँगी। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट टिप भी उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है जो ग्लासेस वेयर करते हैं, चाहे वो सन ग्लासेस हों या आइज़ साइड के जो ग्लासेस होते हैं वो। तो इनको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो इनको साफ़ करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने कोई भी शैम्पू जो आपके घर में आप इस्तेमाल करती हैं वो ले लें। मैं जॉनसन्स का बेबी शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आपने पहले क्या करना है, ग्लासेस को अच्छे से गीला कर लेना है और गीला करने के बाद इसके एक एक ड्रॉप दोनों साइड पे डाल देना है और जेंटली आपने हैंड के साथ इसको रब करना है ताकि ग्लासेस के ऊपर जितने भी स्टेन लगे हुए हैं, जितने भी निशानात हैं वो ख़त्म हो जाएं। और अब मैंने इसको सादा पानी से धो लिया है। धोने के बाद आपने टिश्यू के साथ इसको करना है साफ़ ताकि इसके ऊपर पानी का कोई कतरा जमे नहीं। और साफ़ करने के बाद आपने क्या करना है, कॉटन बड लेना है और कॉटन बड के बाद आपने इसके ऊपर वैसलीन लगा लेनी है और वैसलीन लगाने के बाद आपने इसकी शीशों के ऊपर कुछ इस तरह से इसको लगा देना है। और लगाने के बाद आपने शीशों को टिश्यू की मदद से साफ़ करना है और आपने कोशिश करनी है कि 1 से 2 दफ़ा आप टिश्यू चेंज कर लें ताकि जो वैसलीन है वो अच्छे से नीट हो जाए। और जब आप इसको 1 से 2 दफ़ा टिश्यू चेंज करने के बाद साफ़ कर लेंगी तो आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आपने ग्लासेस नए लिए हैं या आपने उसी को साफ़ किया है। ये इतने चमकदार, इतने साफ़ सुथरे हो जाएंगे, इनके ऊपर जितने भी स्क्रैचेस होंगे वो भी सारे वैसलीन से साफ़ हो जाएंगे। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और स्पेशली ये उन लोगों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है जो डेली ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं और हाथ के निशानात ऊपर रह जाते हैं। इंशाल्लाह ये टिप भी ख़वातीन के लिए बहुत अमेजिंग होगी, बहुत यूज़फुल होगी। हमारे घर में हैंगर मौजूद होते हैं और इस तरह आपने कोई पुरानी सॉक्स लेनी है जो आपके इस्तेमाल में नहीं है,
अगर आपके पास पुरानी नहीं है तो आप जो यूज़ करती हैं वो भी ले लें, बाद में इसको अच्छे से वॉश करके रख लीजिएगा। अब ये क्या है कि आपने इस तरह हैंगर के ऊपर कुछ इस तरह सॉक्स को चढ़ा देना है। इस तरह फिक्स करने के बाद सॉक्स को आपने इसको उन जगहों पे सफाई करनी है इसकी मदद से जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता। जैसा कि मेरा ड्रेसिंग टेबल है, इसके नीचे ना तो झाड़ू जाता है और ना ही हाथ से सफाई हो पाती है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह हैंगर के ऊपर सॉक्स को चढ़ाती हूँ और उसके बाद सफाई कर लेती हूँ। अभी ये देखने में कितना साफ़ सुथरा लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसके नीचे से हैंगर से निकालेंगी तो बहुत ज़्यादा डस्ट, बहुत ज़्यादा गंदगी निकलेगी। और आप इस तरह हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में 2 से 3 दफ़ा इस तरह सफाई कर लिया करें। इस तरह चीज़ों के नीचे से भी जितनी गंदगी होती है वो निकल आती है और आपका घर साफ़ सुथरा लगने लग जाता है। नेक्स्ट टिप भी मेरी इंशाल्लाह ख़वातीन के लिए है। ये बहुत सरप्राइजिंग टिप है, क्योंकि किचन में जब हम काम करते हैं तो हम मैच बॉक्स को जब इस्तेमाल करते हैं, इसकी स्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम इसको या तो शेल्फ़ पे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है शेल्फ़ के ऊपर जो टाइल लगी होती है उसका कलर हो जाता है तब्दील, या हम बेध्यानी से डस्टबिन में फेंक देते हैं, जिससे ये क्या होता है जो कूड़ा होता है वो सुलगने का अंदेशा होता है। तो आपने नेक्स्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने क्या करना है, एक खाली बॉक्स लेना है मैच बॉक्स का, और आपने कुछ इस तरह डबल टेप के साथ इन दोनों बॉक्सेस को आपस में अटैच कर लेना है। इस तरह अटैच करने का ये फ़ायदा होगा कि एक हमारा बॉक्स जो है वो फिल है और एक हमारा जो बॉक्स है वो खाली है। आप फिल से स्टिक्स निकालेंगी, उसको इस्तेमाल करेंगी, और इस्तेमाल करने के बाद ना तो आपने शेल्फ़ पे फेंकना है और ना ही आपने इसको डस्टबिन में फेंकना है, बल्कि जो खाली वाला बॉक्स है आपने उसके अंदर कुछ इस तरह से इसको डाल देना है। और अब आप बेफिक्र हो जाएं, आपको कोई टेंशन नहीं होगी और ना ही बार बार आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव भी होना पड़ेगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो मेरी बाकी टिप्स की तरह बहुत ज़बरदस्त है। इसमें क्या है, खाली बोतल है, आपने बोतल के ऊपर जो टिप होता है, ऊपर वाला हेड होता है, हमने कुछ इसको इस तरह नाइफ़ के साथ या कटर के साथ काट लेना है। उन तमाम ख़वातीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है जो घर से बाहर मूव करती हैं और उनको एक वक्त में इतनी ज़्यादा चीज़ें बैग में रखना मुश्किल हो जाती है। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगी इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कुछ इस कैप को इस तरह रखना है और इस तरह के जो खाली गत्ते होते हैं, हमारे पास परफ्यूम के डिब्बे पड़े होते हैं, आपने कुछ इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने इसको ग्लू के साथ या ग्लू गन के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आपने कुछ इस तरह से इसको पेस्ट कर लेना है। अब ये देखें, एक इतनी ज़बरदस्त सी आपके पास मिनी जो है ना बोतल बन गई है, बॉक्स बन गया है। आप इसके अंदर कुछ भी चीज़ें जो हैं बैग में रखना चाहती हैं, लेकिन वो बड़ी बोतल की वजह से आप उनको बैग में नहीं रख सकते, तो आप इसके अंदर डाल के उनको रख सकते हैं। जैसे वैसलीन, लोशन, सन ब्लॉक, ये हमारी डेली की यूज़ की चीज़ें होती हैं। आप इनको इस बॉक्स के अंदर कैसे डाल के रख सकती हैं मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए, मैं अमूमन इसमें क्या करती हूँ, सन ब्लॉक डालती हूँ, क्योंकि ऑफ़िस में वर्क करते हुए आप फेस वॉश करते हैं, उसके बाद आपको दोबारा इसकी ज़रूरत होती है और आप इतना बड़ा जो पैक है वो उठाना मुश्किल हो जाता है। आप इसमें डालें और डालने के बाद आप इसको छोटे से छोटे बैग में भी आप इसको रख के आसानी से कैरी कर सकती हैं। अब तक आपको कोई भी टिप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अभी लाइक कर दें ताकि साथ साथ काम हो जाए। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं कि जैसा कि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में हम फ़ैन चलाया होता है और फ़ैन चलाते हैं तो आटा अगर हम छानते हैं तो क्या होता है, आटा साइडों पे गिर जाता है उड़ के। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने क्या करना है, इस तरह ग्लास के अंदर आटा डाल लेना है और आपने आहिस्ता आहिस्ता ग्लास को घुमाते जाना है। जैसे ही आप ग्लास को घुमाते जाएंगे आटा निकल के नीचे गिरता जाएगा और आपका आटा उड़ेगा भी नहीं। इस तरह आप पंखे के नीचे बैठ के ढेरों आटा मिनटों में छान सकती हैं और अब आपको गर्मी में ज़्यादा देर के लिए खपने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप फ़ैन के नीचे बैठ के ढेरों आटा आसानी से छानें। मेरी ये टिप भी बहुत अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त होगी। इस तरह क्या होता है, फेस वॉश जब हम इस्तेमाल करते हैं वो हो जाते हैं ख़त्म, और इसमें हम पाकिस्तानी अवाम हैं, हम चाहते हैं कि इसका आखिरी कतरा तक जो है ना वो इस्तेमाल करें। और इसका हम आखिरी कतरा किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने क्या करना है, इसकी बैग से आपने कुछ कटिंग कर लेनी है और इसके हेड को उतार लेना है। अब ये हेड को उतार लिया, उतारने के बाद आपने क्या करना है, हेड को कुछ इस तरह जो हमारा फेस वॉश है उसके अंदर डाल देंगे और हल्के से प्रेशर के साथ आपने कैप को ऊपर करते जाना है। जैसे ही आप इसको ऊपर करेंगे सारा जो फेस वॉश है वो इसके फेस की तरफ आ जाएगा और बैग से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और आप अब इसके आखिरी कतरे तक इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इस उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी टिप पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और
फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी हिट कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।